गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब पिछला वीडियो देखे हैं, वह बताएं कि सर कमेंट में करके बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट रहा सर, बहुत अच्छा वीडियो रहा। तो इसी को देखते हुए आज हम फिर दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक अधूरी रह गई थी हम सबको टॉपिक चल के आ रही थी संधि। संधि को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग में बांटकर अध्ययन कर रहे थे। 3 भाग में बांट करके अध्ययन कर रहे थे, जिसमें बताया गया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया गया था। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में बताया गया था कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। यह तीनों संधि हम सब परिभाषा से स्पष्ट कर चुके हैं। हमने यह भी देखा था कि स्वर संधि को कुल 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से बताया गया था? आप सब बताएं जरा। बताया क्या होगा? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि के बारे में बताया गया था। यही हम सब 5 संधि के बारे में जानकारी रखे थे। एग्जामिनर बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम सब मुस्कुराते हुए बताएंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में बताया गया दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, जिनमें हम एक संधि के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए थे। वह संधि कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि। पिछला वीडियो हम सब यह देख पाए थे। हाँ, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं अगले संधि से। हाँ, एक बात और बताना आपको कहना भूल गए कि जो विद्यार्थी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उसे या इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है? हाँ, लेकिन जो थंब का इंप्रेशन है उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसी से हम देख पाएंगे कि आपने वीडियो को क्या पसंद किया कि नहीं पसंद किया, उसी से मैं पहचान कर पाता हूँ। आइए आज हम सब स्वर संधि के दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम सब, जिसका है जो संधि है दूसरा पॉइंट गुण स्वर संधि। आज हम सब दूसरा संधि सीखेंगे गुण स्वर संधि। पहला संधि पढ़े थे हम सब दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में क्या होता था कि जब 2 एक समान मिलते थे तो क्या हो जाते थे? दीर्घ हो जाते थे। यह महर्षि पाणिनि ने बताया था, हमको सूत्र में देखे थे। क्या देखे थे? जैसे अ प्लस अ मिलने पर क्या होता था? आ होता था। ई प्लस ई मिलने पर क्या होता था? दीर्घ ई होता था। उ प्लस उ मिलने पर क्या होता था? दीर्घ उ होता था। इस प्रकार हमने देख पाया था। आज हम बात करेंगे गुण संधि में कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में बताया गया है, इसका एक सूत्र होता है आद गुणः, या इसको ऐसे लिखते हैं आद गुणः। इसमें क्या बताया गया है? इस संधि में पिछली संधि से मिलता जुलता यह भी संधि है। संधि सीखना बहुत ही आसान है। संधि सीखना बहुत ही आसान है। क्या है, कैसे है जरा देखते हैं। इसमें बताया जाता है अ या आ के बाद क्या बताया गया है? अ या आ के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शब्द के अंत में केवल और केवल यही 2 स्वर मिलेंगे। क्या हो सकता है? वह होगा या तो अ होगा या तो आ। इसका मतलब यह हुआ अ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई हो जाए, उ हो जाए, ऋषि और री आ जाए, जो कि हम सब इसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आज फिर उसी को सीख पा रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो जाए, केवल और केवल यही 2 स्वर, तीसरा नहीं होना चाहिए। पहले शब्द के अंत में अ या आ हो जाए, दूसरे के प्रारंभ में इनमें से कोई भी स्वर हो जाए। यह स्वर कैसा हो सकता है? या तो ह्रस्व होगा या तो दीर्घ हो सकता है। क्या हो सकता है? ई, उ, ऋषि और री। यह महर्षि पाणिनि ने इसे अक प्रत्याहार का दर्जा दिया है ना। इसमें हमने क्या बताया कि या तो ह्रस्व होगा या फिर दीर्घ होगा। यदि रहता है तो यह पहले शब्द के अंत में मिलेगा या दूसरे के प्रारंभ में मिलेगा। जब पहले के अंत और दूसरे के प्रारंभ मिलता है तो कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। अ या आ के बाद ई आएगा तो यह बदल जाएगा
ए में, यह बदलेगा ओ में, यह बदलेगा अर में, आधा र होगा, और यह बदलेगा अल में, आधा ल होगा। क्या हम सब सीख पाए कि पहले शब्द के अंत में अ या आ के बाद दूसरे के प्रारंभ में ई उ ऋषि या री आ जाए। ई उ ऋषि या री, यह या तो ह्रस्व होगा या तो दीर्घ हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा कोई स्वर भी नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, केवल और केवल अ या आ होगा और दूसरा कोई स्वर नहीं हो सकता है। जैसे हमने देख पाया, जैसे हमने देख पाया राजा प्लस इंद्र, क्या हमने देख पाया राजा प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में क्या हुआ, कोई स्वर मिला क्या, अ या आ मिला होगा, तो क्या मिला है, पहले शब्द के अंत में क्या दिखाई पड़ा है, आ दिखाई पड़ा है। क्या दिखाई पड़ा आपको, आ, और दूसरे के प्रारंभ में क्या हो गया, ई हो गया। हमने आपको यही तो सिखाया, यही तो बताया आपको कि पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा, दूसरे के प्रारंभ में ई होता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या बन गया, ए बन गया। बात समझ में? यह जुड़ता कहाँ है, यह जुड़े कहाँ, पहले शब्द के अंत में जुड़ेगा, ए है। अब देखिए जब यहाँ ज से आ निकलेगा तो ज आधा हो जाएगा, विकार क्या हुआ, ए हो जाएगा। तो यह जुड़ेगा कहाँ, पहले शब्द के अंत में ही तो जुड़ेगा, ए जुड़ गया। ए में क्या होता है, एक चुंडे ऊपर होती है, एक मात्रा ऐसा लगता है ना, इसको पढ़े होंगे आप सब बचपन में। और अब आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। अब ए यहाँ तो जुड़ गया, ई यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या, द्र। इनको ज्यों का त्यों नोट कर देंगे, क्या हो जाएगा, राजेंद्र, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है राजेंद्र में कौन संधि होगी, तो इसका विग्रह करेंगे, राजा प्लस इंद्र होगा। इसमें कौन संधि पढ़ पाए हम सब, गुण संधि पढ़ पाए। गुण संधि हमने यही सीखा, आया आ के बाद ई उ ऋषि या री आए, यह क्रमशः बदल जाएगा, ई आया तो ए हो जाएगा, उ आया तो ओ हो जाएगा, ऋषि आया तो अर हो जाएगा, रे आया तो अल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु है। पहले शब्द के अंत में क्या होगा, अ होगा, और दूसरे के प्रारंभ में क्या हो गया, इधर दिखाई पड़ेगा। चलो पहले शब्द के अंत में, जैसे मैं एग्जाम्पल लगा लिया, अगला एग्जाम्पल हमारा है भारत प्लस इंदु। अगला एग्जाम्पल क्या है, भारत प्लस इंदु। पहले शब्द के अंत में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, और दूसरे के प्रारंभ में ई हो गया। हम यही सीख पाए, हम यही सीख पाए कि अ या आ, आपको यही बार बार बता रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में यही दो ही स्वर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अ या आ मिलेगा। और क्या हो सकता है, ई उ ऋषि या री होगा, या पहले शब्द के अंत में ना मिलकर दूसरे के प्रारंभ में मिलेगा, इसे जानना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या बन गया, भारते। यह ई तो खत्म हो गया, बचा क्या, दो, इसको जोड़ देंगे, यह क्या हो जाएगा, भारतेंदु। क्या हो जाएगा, भारतेंदु, है ना। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं हम सब। सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंत में क्या हो गया, अ आ गया, और दूसरे के प्रारंभ में क्या हो गया, ई हो गया। पहले शब्द के अंत में क्या हो गया, अ हो गया, और दूसरे के प्रारंभ में क्या हो गया, ई हो गया। अ प्लस ई, अ प्लस ई जब मिलते हैं तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये मैं सीख पाया कि जब अ प्लस ई बनेगा, ए बनेगा। अब देखिएगा जब यहाँ से अ निकलेगा यह आधा हो जाएगा, लेकिन यह जब ए जुड़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, सत्य। ई तो प्लस इसके साथ मिलकर ए बना गया, बचा क्या, द्र। इसको हम बोल देंगे सत्येंद्र। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र।
एग्जाम्पल और लेते हैं हम सब, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गढ़ प्लस ईस, गढ़ प्लस ईस, पहले शब्द के अंत में क्या मिलेगा? अ मिलेगा, दूसरे के प्रारंभ में क्या मिलेगा? ई मिलेगा। पहले के अंत में अ मिलेगा, दूसरे के प्रारंभ में क्या मिलेगा? ई मिलेगा। अ प्लस ई मिलने पर, अ प्लस ई मिलने पर क्या बनता है? ए बनता है। इसे मैं देख पाया, इसे मैं सीख पाया कि अ प्लस ई मिलने पे क्या बनेगा? ए बनेगा। तो हमें यही तो बनाना है। यहाँ पर जब आधा अ निकल जाएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क्या बन जाएगा? गड़े। ई तो खत्म हो गया इसके साथ मिलकर के, बचा क्या है? स। तो क्या बन जाएगा? गणेश, है ना। इस एग्जाम्पल समझ पाए होंगे। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम सब, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। महा प्लस उदय, पहले शब्द के अंत में क्या मिला है? अ या आ। तो क्या आया हुआ है? आ। दूसरे के प्रारंभ में उ। हमने बताया अ या आ के बाद यदि उ आता है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। भैया यदि अ या आ के बाद यदि उ आता है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ या आ के बाद यदि ई आता है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ या आ के बाद यदि ऋषि आता है तो अर बनेगा। तो आ के बाद क्या हो गया है? उ आ गया है। जब आ के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यह क्या हो जाएगा? जो महा है वह हो जाएगा महो। उ तो खत्म, बचा क्या है? दय। तो क्या हो जाएगा? महोदय। नहीं समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर। पूर्व प्लस उदय, क्या है? पूर्व प्लस उदय, पहले शब्द के अंत में क्या हो गया है? अ हो गया है, दूसरे के प्रारंभ में उ हो गया है। क्या हो गया है? पहले के प्रारंभ में अ हो गया, दूसरे के प्रारंभ में उ हो गया है। जब अ प्लस उ मिलता है, अ प्लस उ मिलता है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? पुरो। होगा कि नहीं होगा? अब उ तो इसके साथ मिलकर ओ बना दिया, बचा क्या? दय। तो क्या हो जाएगा? पुरोदय। क्या हो जाएगा? पुरोदय। आइए सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, पहले शब्द के अंत में अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? सूर्य था तो क्या हो जाएगा? सूर्यो हो जाएगा। उ तो इसके साथ मिल गया, यहाँ पर क्या बचा है? दय। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम सब। अगला एग्जाम्पल हम सब लेते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है महा प्लस ऋषि। क्या एग्जाम्पल है? महा प्लस ऋषि, पहले शब्द के अंत में आ हो गया, दूसरे के प्रारंभ में ऋषि हो गया। पहले के अंत में आ हो गया, दूसरे के प्रारंभ में ऋषि हो गया। तो बनेगा क्या? आधा र, अर बनेगा। अर बनेगा। आधा र जुड़ता कैसे है? जुड़ेगा कैसे? महा प्लस ऋषि को हम सब बोलेंगे महर्षि। आधा र आया है कि नहीं आया है? आधा र ऐसे जुड़ता है। इसे कौन सा र बोलते हैं? र कई प्रकार से होते हैं। एक र ऐसे भी होता है, और एक र ऐसे भी होता है, और एक र ऐसे भी होता है, और एक र ऐसे भी होता है।
कितने प्रकार से र देख पाए हम सब? 1 2 3 और 4 प्रकार से। यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है और यहाँ भी र है। कौन सा र कहाँ है यूज किया जाता है, क्या नाम है? एग्जामिनर तो कभी कभी यही पूछ लेता है। जैसे हमने लिख पाए क्रम, क्रम में आधा क प्लस र है। अब यहाँ जो र है, इस र का क्या नाम है? कर्म है, कर्म में भी आधा र है। अब यहाँ जो आधा र है, इस आधा र का क्या नाम है, इसको देख पाए हम सब। इस आधा र का क्या नाम है, इसको देख पाए। जैसे यहाँ पर देख पाए, यहाँ भी र है और यहाँ भी र है ना? तो यहाँ भी र है और यहाँ भी र है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इन दोनों को देख पाएंगे। इसको बोलते हैं पदेन र। इसको क्या बोलते हैं? रेफ र। क्या बोलते हैं? रेफ र। बात करें यहाँ तो र तो जानते ही हैं, यहाँ भी र है, इसको भी बोलते हैं पदेन र, है ना? र कितने प्रकार से हम सब देख पाए? 4 प्रकार से। र, ट्रक, क्रम और कर्म। यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी है, इसको तो जनरली सब जानते ही हैं। तो इसका नाम होता है पदेन र। क्यों? क्योंकि पैर के पास लगता है। यह भी पदेन र है। यहाँ है कर्म, जो ऊपर से र लगा हुआ, इसको बोलते हैं रेफ र। तो हमने एग्जाम्पल देखा किसका? महर्षि का। महा प्लस ऋषि, हमने एग्जाम्पल देखा महर्षि। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम सब इसी से संबंधित। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, पहले शब्द के अंत में अ हो गया, दूसरे प्रारंभ में ऋषि हो गया, तो क्या बनेगा? र बनेगा। तो क्या बनेगा इसका? देवर्षि। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम सब। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, पहले शब्द के अंत में क्या हो गया? अ हो गया, दूसरे प्रारंभ में क्या हो गया? ऋषि हो गया, तो क्या बनेगा? र बनेगा। तो क्या बनेगा? सप्त ऋषि। बात समझ भाई? एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको। एक एग्जाम्पल हमारे पास और क्या है, उसको देखते हैं हम सब। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है तव प्लस लकार। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है तव प्लस लकार। पहले शब्द के अंत में क्या मिल गया? अ मिल गया, दूसरे के प्रारंभ में क्या मिल गया? रि मिल गया। हम यही देख पाए कि पहले के अंत में अ हो गया, दूसरे के प्रारंभ में रि हो गया, तो क्या बनेगा? अल बनेगा। क्या बनेगा? अल बनेगा। तव प्लस लिकार को हम सब बोलेंगे तवलकार। तव प्लस लिकार को हम सब क्या बोलेंगे? हम सब तवलकार। ठीक है, तो हमने इसके में एग्जाम्पल देखे। तव प्लस लिकार को हमने क्या नाम दिया गया है? तवलकार बताए हैं। आज के दिन में हम सब क्या पढ़ पाए हैं? गुण स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि में क्या देख पाए हैं? आद गुण इसका सूत्र होता है। इसमें बताया गया है अ या आ के बाद कोई अक प्रत्याहार ई ओ ऋषि या लि या हरस या देख कुछ भी हो सकता है कि के बाद आएगा, तो ए ओ अर और अल में बदल जाएगा। जैसे हमने लिखा तव प्लस लिकार को हमने क्या बताया? तवलकार। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल को देखे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। जो बचे हुए हैं संधि हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।